हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेज पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम कंप्लीट कराते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेल कराते हैं, ठीक है। और यदि स्टूडेंट्स आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आराम से आप अवेल कर सकते हो। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, राइट। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री एजुकेशन ले सके। तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब करना है। बाकी आइए सेशन को स्टार्ट करें, उससे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप भी अपने एंड से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हमको क्या देखना है, फटाफट से क्विक रिवीजन हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। काफी अच्छा चैप्टर है। आज इसका हम जल्दी से विद इन 15 टू 20 मिनट्स इसका हम क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ठीक है, लाइक शेयर कर दिया तो आइए फिर जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2। तो भैया गुडविल होता क्या है? गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन है ना, उसको हम बोलते हैं गुडविल। और उस रेपुटेशन से जो वो प्रॉफिट कमाता है तो ये उसके लिए एक एसेट है। दैट इज वाई गुडविल को हम एसेट भी कंसिडर करते हैं, राइट। अब गुडविल क्या है? तो देखो, गुडविल इज द बेनिफिट। गुडविल को हम क्या बोलेंगे? एक ऐसा बेनिफिट या फिर एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल एक तरीके से एक ऐसी चीज है जिससे हमको बेनिफिट या एडवांटेज मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा भाई शहर में, हमारा मतलब हमारे बिजनेस का अच्छा नाम है और हमारी अच्छी रेपुटेशन है, या फिर हमारे पब्लिक से कनेक्शंस अच्छे हैं, जिसकी वजह से नाम है और जिसकी वजह से पब्लिक या हमारे कस्टमर हमारे पास आते हैं और हमें प्रॉफिट होता है। तो गुडविल एक रेपुटेशन बिजनेस की, जिसकी वजह से वो हाई प्रॉफिट कमा सकता है। अब आप ही देख लो, आपके शहर में जो पहचान वाली या जो सबसे पुरानी मिठाई की शॉप होगी, आप वहीं जाते होंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम है, पुरानी वो शॉप है और कस्टमर से कनेक्शन काफी लंबे टाइम से बने हुए हैं और काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन है। सब जानते हैं आपके शहर में भी कोई ना कोई ऐसी शॉप जरूर होगी जहां पर आप हमेशा ही जाते हो, राइट। तो ये क्यों है? ड्यू टू गुडविल, जिसकी वजह से उनको हाई प्रॉफिट होता है। ओके, नाउ इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। तो बेटा गुडविल एक ऐसी चीज है, उसको आप अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हो, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके बिजनेस में आ रहे हैं। आप क्यों ब्रांड के पीछे भागते हो? क्यों सभी लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं? क्योंकि उसकी गुडविल है। क्यों हर इंसान एडिडास के शूज या ब्रांडेड चीजें लेना चाहते हैं? क्योंकि उनकी गुडविल है। तो ये जो ब्रांड, ये जो नाम, ये जो कस्टमर से उनका कनेक्शन है, दिस इज गुडविल, जिसकी वजह से उनको हाई प्रॉफिट होता है। क्लियर? Now it is one factor which distinguish an old established business from a new business at its first start। तो ये बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जिसमें डिस्टिंग्विश हो सकता है कि जो बिजनेस हमारा पहले से एस्टेब्लिश है और जो नया बिजनेस होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पुराने बिजनेस की और नए बिजनेस में जो डिफरेंस है, दैट इज ड्यू टू गुडविल ओनली। क्योंकि पुराने बिजनेस, भैया देख लो, आप टाटा कंपनी देख लो, पुराना है, अच्छे कनेक्शन है, अच्छी चीजें लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो उनकी गुडविल है ना। तो ओल्ड बिजनेस और भी नए बिजनेस, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, उनकी उतनी गुडविल नहीं है एज कंपेयर टू दी ओल्ड बिजनेस जो पहले से ही स्टेबलाइज्ड है। क्लियर, राइट। तो आई होप ये गुडविल का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इस गुडविल का नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है? तो देखो, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। देखो, हर वो चीज जो आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है वो आपके लिए एक एसेट है, और गुडविल भी इसीलिए एसेट कहलाती है। परंतु ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते। क्या आप किसी की पहचान को देख सकते हो? नहीं ना, जस्ट फील करने की बात है, ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो किसी की भी गुडविल है, उसको फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट एंड नॉट अ फिक्टिशियस। कोई फिक्टिशियस नहीं बल्कि एक इंटेंजिबल एसेट है। Okay, then it help to earn more than normal profit। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट कमाना तो हर कोई जानता है, कोई भी नॉर्मली प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन जिसकी पहचान, जिसकी रेपुटेशन, जिसका ब्रांड नेम होगा, वो बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट सब लोग कमा लेंगे, लेकिन जिसकी गुडविल होगी वो सुपर प्रॉफिट कमाएगा।
क्लियर। तो नॉर्मल से ऊपर होता है सुपर प्रॉफिट, राइट। तो वो जो है वो नॉर्मल से भी ऊपर प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे कि हमारी टाटा इंडस्ट्रीज को ही देख लो, कितने पुराने बिजनेसमैन है, कितना पुराना उनका बिजनेस है, गुडविल भी बहुत अच्छी है, दैट इज वाई उनका प्रॉफिट हमेशा अच्छा ही रहता है, नॉर्मल से भी ज्यादा रहता है, ठीक है। Now, it is an attractive force which bring in customers to the old place of business। तो आपने भी अपने शहर में ऐसी एक पुरानी जरूर दुकान देखी होगी मिठाई की या किसी भी चीज की, जहाँ पे आपके दादाजी भी जाते थे, आपके पापा भी जाते हैं और आप भी जा रहे हो। क्यों? क्योंकि पुराने रिलेशन हैं कस्टमर के, दैट इज वाई आप उस जगह पे जाना प्रेफर करते हो। तो गुडविल की वजह से आपके कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपकी ही बिजनेस में आएंगे, वो आपके पास ही आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ अ वेराइटी ऑफ एलिमेंट। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह, देखो गुडविल कोई एक ही कारण से नहीं बनती है, बहुत कारण है जिसकी वजह से गुडविल बिजनेस की क्रिएट होती है। इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो एग्जैक्ट वैल्यू किसी की रेपुटेशन पहचान को एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, पर देन टू हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट तो कर ही लेते हैं, क्योंकि हम अकाउंटेंसी वाले लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। फैक्टर, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल पर अफेक्ट करते हैं? तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल से जितना ज्यादा एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है वो कैसे शो होता है? उसकी गुडविल से, है ना। कि यदि नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाया है तो वो आपकी गुडविल के कारण कमाया है आपने, है ना। नाउ देयरफॉर ऑल सच फैक्टर व्हिच हेल्प इन इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विल आल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ऐसे फैक्टर जो आपके प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं वही कारण है जो आपकी गुडविल को बढ़ा रहे हैं। जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब उससे आपकी गुडविल भी बढ़ रही है। जैसे कि मान लो आपका मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छा काम करेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, गुडविल होगी आपकी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेटा जितना अच्छा प्रोडक्ट आप कस्टमर को सर्व करोगे उतना कस्टमर आपके पास ज्यादा आएगा, बार बार आएगा और अपने साथ 4 लोग और लेकर आएगा, ठीक है। देन फेवरेबल लोकेशन, बेटा देखो शहर में जो दुकान बिल्कुल मार्केट में होती है ना, लोग वहीं जाते हैं। आप शहर से 10 किलोमीटर बाहर दुकान खोलो, कोई नहीं जाएगा, सब शहर के अंदर की दुकान में ही जाते हैं। तो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है आपकी गुडविल। देन कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, दीज ऑल फैक्टर डिपेंड्स ऑन योर गुडविल, ठीक है। गुडविल इन चीजों पर डिपेंड करती है बेसिकली। कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, आप अपने रॉ मटेरियल को कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, और अदर फैक्टर आफ्टर सेल सर्विस। देखो अपने कस्टमर से जितने अच्छे रिलेशन रखोगे, उनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करोगे, गुड कस्टमर रिलेशन बनाओगे, तो उतनी ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपकी जो है गुडविल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर, समझ में आया बेटा। तो एक अकेला नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे गुडविल बनाई जा सकती है। अब यदि हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो बेटा गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है। कितने? 2 टाइप की। सबसे पहली होती है परचेज गुडविल, नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसी गुडविल जो हमने खरीदी है ना, जो हमने खरीदी है। नाउ परचेज गुडविल मीन्स गुडविल एक्वायर्ड बाय पासिंग मनी और मनी वर्थ। तो बेटा एक ऐसी गुडविल जो हमने पैसा दे के, देखो कोई चीज फ्री में नहीं खरीदते हम, अगर यहाँ पे गुडविल के आगे परचेज लगा है तो आपने गुडविल खरीदी है, लेकिन फ्री में नहीं, कुछ पे किया है बदले में, कैश पे किया, जो भी आपने उसमें पे किया है, राइट। इट मे बी परचेज एज एन इंटेंजिबल एसेट बट जनरली इट अराइजेज व्हेन अ बिजनेस इज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो आपको पता ही है ये कब होती है? जनरली जब भी एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को खरीदता है ना, आपने देखा होगा कितने बिजनेस हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो जब भी एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज कर रहा है, चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, कोई भी एक बिजनेस है, सपोज ए, ये एक बिजनेस है, ये क्या करना चाहता है? परचेज करना चाहता है बी को, बी मतलब दूसरा बिजनेस, ए बिजनेस जो है बी बिजनेस को परचेज करना चाहता है। अब ये किस कीमत पे परचेज करेगा? अब देखो बदले में कुछ देना पड़ेगा, परचेज यदि करे तो बदले में हम क्या देते हैं? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन किसके बराबर होना चाहिए? नेट एसेट्स के बराबर होना चाहिए। और नेट एसेट्स किसके बराबर होता है? आपके सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री
लाइबिलिटीज के बराबर होता है नेट एसेट्स। तो जब भी कोई बिजनेस को आप खरीद रहे हो तो परचेज कंसिडरेशन होगा, मतलब बदले में जो दोगे आप उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए? आपके नेट एसेट के बराबर, राइट। नेट एसेट मतलब सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी। तो अब ये जो बिजनेस है इस बी वाले बिजनेस को नेट एसेट की कीमत पे खरीदेगा। सपोज कर लीजिए कि इनके एसेट है टोटल 50,000 के और इनकी लाइबिलिटी है 20,000 की। तो अब इनका नेट एसेट्स कितना आ गया? आपस में माइनस करोगे तो 30,000 इनका नेट एसेट्स है। तो देखा जाए तो इनको ये बिजनेस जो खरीद रहे हैं वो 30,000 में खरीदना चाहिए, 30,000 में खरीदना चाहिए। परंतु ये जो है वो पे कितना कर रहे हैं? ये पे कर रहे हैं 35,000, या चलो मान लो 40,000 पे कर रहे हैं। ये कितना पे कर रहे हैं बेटा? 40,000 पे कर रहे हैं। मतलब ये जो ए बिजनेस है ये बी को कितने में खरीद रहा है? 40,000 में खरीद रहा है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला कि खरीदना है नेट एसेट की वैल्यू में, और नेट एसेट की वैल्यू तो आ रही है 30,000, तो मैडम हम 40,000 क्यों दे रहे हैं? तो ये जो एक्स्ट्रा हम 10,000 दे रहे हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा 10,000 दे रहे हैं ये हम क्या काय के लिए दे रहे हैं? गुडविल के लिए। काय के लिए दे रहे बेटा? ये गुडविल के लिए, कि ये जो एक्सेस मनी जो जा रही है, एक्स्ट्रा जो आप नेट एसेट्स के ऊपर पे कर रहे हो, क्योंकि नेट एसेट्स आपके हैं 30,000, लेकिन ये जो आप एक्सेस पे कर रहे हो 10,000, ये क्यों कर रहे हो? जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल। क्लियर? तो ये गुडविल खरीदने के लिए बेटा 10,000 दिए, पैसा गया, 10,000 गया, तो क्या हो गया? ये परचेज गुडविल। समझ आ गया? दिस इज व्हाट? दिस इज परचेज गुडविल। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे भी लिखी हैं कि जब भी आप एक बिजनेस को परचेज करते हो, है ना, जब भी किसी बिजनेस को परचेज करते हो तो उसके लिए आप पे करते हो एक परचेज कंसिडरेशन, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? नेट एसेट्स के। और यदि वो नेट एसेट्स से ज्यादा है तो मतलब वो क्या है? अमाउंट जो हमने एज अ परचेज गुडविल पे किया है, राइट, इन द बुक्स ऑफ। और हाँ, क्योंकि खरीदा है भैया, 10,000 पे करे, 10,000 जेब से गए हमारे। बिजनेस की कीमत थी 30,000, उसके ये जो है बी वाला बिजनेस, इसके नेट एसेट्स थे 30,000, परंतु मैंने तो 10,000 ज्यादा दिए, मेरे जेब से 10,000 गए, तो जब भी मेरे पास से पैसा आएगा जाएगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से 10,000 जा रहे हैं अपने, तो इसको अपन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बेटा? पहला टाइप आपकी गुडविल का परचेज गुडविल। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर नॉन परचेज गुडविल। जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट उसका अपोजिट, कि बेटा एक ऐसी गुडविल जो आपने खरीदी नहीं है, खुद कमाई है, खुद की कमाई गुडविल, खुद ने जो सालों से जो हमारा बिजनेस चल रहा है, सालों से जो हम ईमानदारी से चीज़ों को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हम पहुंचा रहे हैं, परफेक्ट लोकेशन पे हमारा पिछले 20 साल से बिजनेस चल रहा है, तो ये हमारी मेहनत का जो परिणाम है, जो हमने खुद गुडविल कमाई है, खुद से जो हमने गुडविल को अर्न किया है, या हमने जो गुडविल क्रिएट करी है, उसको बोलते हैं क्या? सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज। इसमें कुछ खरीदते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पे करा है, खुद से कमाई है ना, तो कुछ भी पे नहीं किया हम लोगों ने, राइट। सो इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर रनिंग बिजनेस possessed. इट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द बुक। तो बेटा खुद के द्वारा कमाई हुई गुडविल के बहुत कारण हैं जो अभी मैंने आपको गिनवाए, जैसे कि कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दिया, अच्छी क्वालिटी का दिया, रिलेशन अच्छे रखे, पिछले 20 साल से ईमानदारी से हमने बिजनेस किया है, सही लोकेशन पे, मार्केट प्लेस पे ही हमारा बिजनेस है, और भी कई तरीके और या फिर और भी कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने सालों से गुडविल कमाई है, सालों से बिजनेस में हमने नाम कमाया है। सो ये हमारी खुद की ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, राइट, जिसके बहुत कारण हो सकते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, बहुत कारण है, एक कारण नहीं होता गुडविल का, कई कारण होते हैं। तो उससे जो गुडविल है दैट इज अवर सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल। अब क्योंकि इसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा हमारा, कुछ हमने नहीं पे किया, दैट इज वाई इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। याद रखना, परचेज गुडविल में हमने कुछ पे किया, दैट इज वाई इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसमें हमने कुछ भी जेब से नहीं लगाया, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो देखो हम जरूरत क्या है गुडविल को कैलकुलेट करने की, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? तो द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस इन द फॉलोइंग। तो जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यदि चेंज कर रहे हो तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो गुडविल करेंगे, कोई पार्टनर रिटायर या डेथ हो रही है तो भी करेंगे हम, या फिर हम क्या कर रहे हैं,
सोल्ड कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न को, मतलब व्हेन द फर्म इज सोल्ड, अपने फर्म को यदि बेच भी रहे हो तो भी हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। और यदि दो या दो से ज्यादा फर्म मर्ज हो रहे हैं, अमालगमेट का मतलब हो ना मर्ज हो रहे हैं, तो भी हम कैलकुलेट करेंगे। और यदि क्या कर रहे हैं, कन्वर्टेड इनटू कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म यदि कंपनी में बदलती है तो भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। डन। तो ये सारे तरीके हैं जिनमें हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। मेथड्स, अब देख लो किन तरीकों से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, कौन कौन सी मेथड है। तो बेटा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देख लो भैया, गुडविल यदि निकालनी है तो सिंपली एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है गुडविल तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। क्लियर। ये चार हमारे पास मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने की विद देयर फॉर्मूला। क्लियर। चलिए अब मैं एक एक करके आपको ये बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड और देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है फर्म में बिजनेस को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप लाइबिलिटीज से निकाल सकते हो, दूसरा एसेट से। तो लाइबिलिटी से निकालना है तो क्या करो, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल यदि कुछ है तो, और माइनस फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें रखकर फॉर्मूले में आप निकाल सकते हो। और यदि एसेट साइड पे देखें तो जितने भी एसेट है बेटा, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, ये तीन एसेट को छोड़ के जितने भी एसेट है सारे के सारे ले लो और माइनस कैसे कर दो, आउटसाइड लाइबिलिटीज, बाहर की लाइबिलिटी। क्लियर। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब आ जाओ मेथड। एवरेज प्रॉफिट होती है, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे देखो इसके अंदर भी दो मेथड है, ये एक अकेली है और इसके अंदर भी दो मेथड है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में होती है आपकी सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आपको यदि सिंपल एवरेज प्रॉफिट में निकालना है तो सबसे पहले तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब आप एडजस्टमेंट करोगे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जो आप कह सकते हो एबनॉर्मल एक्सपेंस है उनको ऐड करके, या एबनॉर्मल जो लॉस हैं, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल जो कभी कभी होते हैं जो नॉर्मली नहीं होते, तो जो भी आपके एबनॉर्मल लॉस है उनको ऐड करो और जो आपकी एबनॉर्मल इनकम है उनको माइनस कर दो। ऐसे एडजस्टमेंट करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। क्या करना है फिर से मुझे बताओ, क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है और एबनॉर्मल इनकम को माइनस करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहली स्टेप, यदि आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हो तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट तो सिंपल है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज निकालना है। पूरा प्रॉफिट ले लो जितने भी साल के दिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 या 4 जितने भी साल आपको दिए हैं। फाइनली क्या करोगे, गुडविल निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेस का, आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर। स्टेप समझ में आ गई। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेस में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस में। क्लियर। ये स्टेप है जिससे आप इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट। चलिए अब आएंगे दूसरा हमारे पास होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट ही चाहिए। उसके बाद आपको असाइन करना है वेट्स टू ईच ईयर, हर साल के वेट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, वो आप लेने वाले हो। फिर आपको डिटरमाइन करना है वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे करोगे, जो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकाला था उसमें मल्टीप्लाई कर दो जो भी वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी वेट्स क्वेश्चन में दिए हैं वो। देन फाइनली आपको मिलेगा टोटल द वेट्स एंड टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो जितने भी वेट्स हैं वेट्स का टोटल कर लो और वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लो। ठीक है, वेट्स का और वेटेड प्रॉफिट दोनों का टोटल करोगे। देन आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जितना भी वेटेड प्रॉफिट आया है डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, तो वेटेड प्रॉफिट और टोटल वेट्स में जब आप डिवीजन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके पास उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगी, है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। तो इस तरीके से गुडविल निकल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या। डन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी से ले लो इसका। डन। चलो उसके बाद इसका भी ले लो,
डन। चलिए अब आएंगे नंबर तीसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके लिए आपको सबसे पहले एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। तो एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड बाय कैसे करना है, कैसे निकालोगे, जो भी एबनॉर्मल गेन है बेटा उसको माइनस कर दो और जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसको प्लस कर दो, तो मिल जाएगा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्वेश्चन में दिए, नहीं दिए तो कैलकुलेट करना है कैसे, अभी जस्ट बताया मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, लायबिलिटी और एसेट्स, दोनों साइड से मैंने बता दिया आप लोगों को। देन डिटरमाइन क्या करना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यदि नहीं दिया तो नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना रहेगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट में से एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज का, तो आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी। क्लियर, स्टेप्स क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। डन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके लिए आपको क्या निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैसे निकालना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद नेट एसेट्स चाहिए, तो नेट एसेट्स के लिए पता ही है, या तो सारे एसेट्स ले लो एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, इनको छोड़ के सारे ले लो, करेंट वैल्यू पे लेना और माइनस क्या कर दो इसमें से, आउटसाइड लायबिलिटीज, तो नेट एसेट मिल जाएंगे। अब उसके बाद यदि गुडविल निकालनी है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस कर दो, सिंपल है ये वाला। ठीक है, सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू में नेट एसेट माइनस करना है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला ये है, नेट एसेट्स का ये है, सिंपल। डन। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यदि इस मेथड से निकालें तो सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जो भी हमने दो फॉर्मूले देखे उनसे। फिर कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। फिर कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट है 4-5 साल का, वो निकालना है एवरेज। फिर कैलकुलेट करना है आपको सुपर प्रॉफिट, कैसे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके। उसके बाद गुडविल यदि निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका फॉर्मूला रहेगा जिससे गुडविल आ जाएगी। क्लियर, तो ये स्टेप्स याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। डन। चलो बेटा, तो ये हमारे पूरी मेथड्स हम लोगों ने क्विक तरीके से बिल्कुल रिवाइज कर लिए, बढ़िया तरीके से। तो चलिए सेकंड जो हमारा चैप्टर था इसका हमने क्विक रिवीजन कर लिया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कर देना। बाकी डेली आपको सेशंस पर बने रहना है इसी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, जहां पर सीबीएसई के अलावा अदर स्टेट बोर्ड जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको अवेल कराते हैं। चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे और इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इवन मोबाइल ऐप भी है जिसको डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, तो जाकर जरूर चेक करें। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं ई बुक्स, ई नोट्स। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।